हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और अपनी लाइफ में व्यस्त हो गए। और मैं भी ठीक हूँ। कल मैं चली गई थी, आई तो बहुत थकान हो गई मेरे। सारे दिन बाहर रहने के बाद मैं शाम को लौटी तो ऐसी हालत हो गई थी कि मैं क्या बताऊँ आपसे। और अभी तो फ़िलहाल मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया है और अभी तक काम के लिए भैया नहीं आए हैं। काम सारा ही पड़ा है, काम मैंने बंद करा दिया था। और बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है यार, अगर काम नहीं हो पाए ना तो फिर मुझे टेंशन होने लगती है, क्योंकि ये सारा घर ऐसा ही बिखरा बिखरा सा पड़ा है तो बड़ा अजीब लगता है। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। कॉल भी कर लिया भैया को, अब तक कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे, तो समझ में नहीं आ रही क्या करूँ। देखती हूँ क्या होता है। ऐसे ही काम को लंबा खिंच जाता है काम ना, तो आप समझ सकते हो कि क्या हालत हो जाती है। चारों तरफ ही सामान ही सामान आपको दिखाई पड़ेंगे। ये देखिए, हर जगह सामान। कमरे की हालत कुछ ऐसी है, बिखरी बिखरी, मतलब ऐसे ये हालात हैं। और ये कमरा तो आपको मतलब ठीक हो चुका है, लेकिन सामान यहाँ भी पड़ा है। इस कमरे की अभी पुट्टी हुई है, बाकी है यहाँ काम, इसमें ही कलर करना था। तो ऐसा ही कुछ चल रहा है। और बंसी एक बार उठ के फिर से सो गई, क्योंकि आज फिर से लाइट में वो पता नहीं क्या लाइन, कौन कौन सी लाइनें होती हैं जिसकी रिपेयर हमेशा चलती रहती है। इस वजह से 1 घंटे का ब्रेक लिया गया था लाइट के लिए, 1-1.5 घंटे तो वो जग गई थी। अभी फिर से सो रही है। गुनगुन क्या कर रही हो? फोन पर चार्जिंग लगा रहा हूँ। तो गुनगुन काफ़ी देर पहले उठ चुकी है। और ये कमरा कुछ हद तक, पूरा तो नहीं कहूँगी, कुछ हद तक ये ठीक हुआ है। इसके एक वॉल में तो आपने देखा ब्लू, और एक वॉल में ये लाइट ब्लू है। तो यही चल रहा है, इसी में काम करो, इसी में लगे रहो। लाइट फिर से भाग गई, पता नहीं क्या हुआ है कि बिना इन्फॉर्म किए फिर से लाइट आज भाग गई है। मतलब अभी जस्ट गई ही है। और पी रही हूँ मैं शाम की चाय। और चाय नहीं, ये क्या है, शरबत है। इतनी ठंडी हो चुकी है चाय। और बंसू लकी खराब है। लकी ख़राब है, बंसू बोल रही है। बहुत गर्मी है यार, एक्सट्रीम पे है गर्मी। आ जाएगी लाइट, ऐसे यहाँ ज़्यादा देर जाती नहीं है फिर भी, लेकिन जो ही 2 मिनट के लिए गई है वो बर्दाश्त के बाहर है। और भैया जो हैं जिन्होंने पेंटिंग करनी थी, वो पता नहीं कहीं और भी काम ले रखा है, वो आधा काम करके आज चले गए। तो ये कमरा ऐसे ही, मतलब उन्होंने पुट्टी करी थी और आज दोबारा पुट्टी करी और चले गए हैं। तो ये तो मेरे लिए परेशानी का सबब होता जा रहा है। तो ये कमरा ऐसे ही पुट्टी के साथ ही है और डस्ट है, इसलिए अंदर मैं जाऊंगी नहीं। तो दूसरा कमरा भी सारा बिखर जाता है, इसकी वजह से सारा डस्ट दूसरे कमरे में भी आ जाता है। मैं चाह रही थी एज सुन एज पॉसिबल वाली बात, लेकिन हो नहीं रही। और सभी कमरों के कर्टेंस जो हैं, कर्टेंस का जो रॉड है उन्होंने निकाल दिया है और हुक भी निकाल दिए हैं, जिस वजह से मैं कहीं कर्टेन लगा नहीं पा रही और शूट करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि रोशनी आती है बाहर से तो मुश्किल होता है। और गुनगुन क्या कर रही हो? गुनगुन कर रही है कर्नल जी को पंखा। तो फ्रेंड्स, शाम के 5 बज रहे हैं। दिन भर तो मैंने थोड़े बहुत काम किए उधर के, और गर्मी इतनी है, बार बार लाइट जा रही थी और बैकअप शायद उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था। थोड़ी देर कोई बैकअप आया था तो मैं कर नहीं पाई। अभी मैंने थोड़े से कपड़े रखे थे तो मैंने इसे धो दिए, हाथ से ही धोया है। तो ये कपड़े धो लिए, चाय ठंडी हो गई थी आपने देखा ही। और अभी मैं कपड़े फैला के आती हूँ तो फिर आपसे शेयर करूँगी। कल वो पहन जाता है।
कपड़े फैला दिए। और कल क्या हो गया था कि परसों मेरे एक फ़ोन तो मेरा टूट ही गया और दूसरा फ़ोन पहले ही उसके वो चार्जिंग नहीं ले रहा था, तो मेरे घर से मेरा कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था। और घर में सब इतना डर गए कि कुछ कहना ही नहीं। फिर मदर और बहन वगैरह सारे ही डर गए। तो फिर मेरे जीजा जी ने किसी को भेजा कंसर्न पर, कोई उनका परिचित को उन्होंने भेजा पता करने के लिए। फिर जाके मैंने कल फ़ोन बनाया। बहुत कल का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो परेशानी वाला रहा, क्योंकि घर में लेबर काम कर रहे थे तो मैं जा भी नहीं सकती थी परसों। और परसों के होल डे ना तो मेरे पास फ़ोन था, ना मेरे फैमिली से मेरा कोई कम्युनिकेशन हो पा रहा था। तो सब बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा। आप भी समझ सकते हो, आप खुद भी फैमिली पर्सन होगे तो आप समझ सकते हैं इस बात को। और बड़ी मासी अगर थोड़ी देर और नहीं कम्युनिकेशन होता ना तो मौसा जी को नोच लात लेती। मतलब मेरी सिस्टर अपने हस्बैंड को, मतलब मेरे जीजा जी को बहुत, मतलब वो बार बार कह रही थी कि पता नहीं कैसी है, क्या हो गया। फैमिली मेम्बर्स को तो कंसर्न रहता ही है कि मेरे फैमिली का मेम्बर कैसा है, क्या है। ना ज़्यादा बात कर पाओ बट एक मैसेज जो है वो चला जाता है तो कि सब ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छा है। मैं आप सबसे निवेदन करूँगी कि आप लोग भी अगर फ़ोन, आपके मोबाइल नंबर्स जो है कहीं डायरी में ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि मेरे पास नंबर ही नहीं थे कि मैं किसी को भी, मतलब किसी के और के भी फ़ोन से मैं कम्युनिकेट कर पाती। और यहाँ से मार्केट दूर है, आप सोसाइटी से मार्केट दूर है जहाँ फ़ोन वगैरह रिपेयर होते हैं, तो मैं वहाँ जा भी नहीं पा। गुनगुन आ रही है। हेलो गुनगुन, क्या कर रही हो? मम्मा आपको पहले ही बता दूँ, आपने ये फिर से एक स्लैब पे चाय रख के भूल चुके हो। तो आइए, कपड़े धोते धोते मैंने चाय चढ़ाई थी और मतलब उसको छानने का, बंसू छान के लिए आप प्लीज़। मैंने सोचा जब तक कपड़े धोंगी तब तक चाय, क्योंकि 2-4 ही कपड़े थे, धुल गए थे, साफ़ ही थे। बट अभी डस्ट की वजह से ना कपड़े, मतलब दिन में 2 बार भी चेंज करो तो भी कम पड़ता है। और आज यार कूलर में पानी भरना एक मेरे लिए हेडेक हो गया है, क्योंकि जो यहाँ पे टैप है वो दूसरे टाइप का है, तो उसके लिए एक अलग सी चीज़ होती है, पाइप जैसी, जो लगा देते हैं। मैं नहीं जानती नाम क्या कहते हैं उसका, तो वो मैं लगा नहीं पा रही और इस वजह से मुझे बाल्टी में उठा उठा के पानी भरना पड़ता है। ये बंसू लेकर आ गई है दूसरी बार की चाय। उम्मीद करती हूँ कि इस बार मैंने चाय ठंडी नहीं की होगी। चाय ठंडी हो जाती है तो मुसीबत हो जाती है, क्योंकि चाय गर्मी हो चाहे सर्दी हो, चाय तो गर्म ही अच्छी लगती है। और गुनगुन क्या कर रहे हो? मैं एक चीज़ बना रहा हूँ। क्या बना रहे हो, शेयर करो। मैं बना रहा हूँ, एक आप बनाऊँगा इसमें और यूट्यूब का साइज। यूट्यूब बना रही है और एक मम्मा बनाएगी। इसमें मम्मा एक तरफ चाय है, एक तरफ चाय है, एक तरफ मम्मा है, और क्या, और एक तरफ हम है, और एक तरफ बच्चे हैं। इस और एक तरह तरफ साफ सफाई, और एक तरफ खाना बनाना। मतलब वो ऑल वर्क जो मम्मी करती हैं वो दिखाना चाह रही है। साथ में यूट्यूब का लोगो दिखाएगी। यूट्यूब है और गुनगुन बच्चे भी हैं, तो वो सारी चीज़ें दिखाना चाह रही है। वेरी गुड गुनगुन। गुन्नू, एक और चीज ऐड कर उसमें। क्या? तो इसमें मम्मा बिल्ली दो चूहों से लड़ रही है। इसमें मम्मी तो मम्मा तो हमेशा ही अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती है। वो चूहे से ना सही, मम्मा बिल्ली ना सही, लेकिन मम्मा तो हूँ ना। तो पानी पिला दे राजू। अरे मम्मा इधर, मम्मा आप वो चूहे से लड़ रहे हो, मतलब हम दोनों से लड़ रहे हो लूडो के गेम के लिए। और वो तो मैं लड़ती हूँ। अगर मम्मा हारने लगी तो मम्मा गेम बिगाड़ना, बोर्ड को उठा के फेंकना, बार उठ जाना, बार दूसरे कमरे में चले जाना, जैसी हरकतें करती हैं। इस पे आप लोग क्या कहना चाहते हैं वो आंटीज़? तो इसमें आंटीज कहेंगी कि हम लोग भी ऐसा करते हैं। क्यों, आप लोग भी ऐसा करते हो क्या? या थोड़ा सा तो, मतलब हम बड़े हो गए इसका मतलब क्या बचपना हमारे अंदर से नहीं जाना चाहिए। तब जो ज़िंदगी में रस बना रहता है, ज़िंदगी में खुशियाँ बनी रहती है, ज़िंदगी में चार्म बना रहता है। इसलिए यार जितने भी, जो भी आप करना चाहते हो ना, खुल के करो।
मैं तो यही कहती हूँ कि ज़िंदगी कहते हैं ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। सो दैट्स वाई आपको जो भी आपको करना अच्छा लगता है वो करो। लेकिन ये मतलब फिर भी सलाह है कि जो भी करना अच्छा लगता है तो गलत का सेंस नहीं, अच्छे में जो आप कर सकते हो वो करो। जैसे मेरा गेम बिगाड़ देते हैं, मुझे हर बार 6 ही आता है, मेरी गोटी सब जल्दी जल्दी खुल के चलने लगती है तो मम्मी का मुंह बन जाता है। और आप सब बताएं कि ये वंशु कब सुधरेगी। और इसमें इस जन्म में तो नहीं, अगले जन्म को देखेंगे। कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जो अपनी माँ को कहे कि अगले जन्म में मैं सुधर जाऊंगी, इस जन्म में नहीं। और लाइट की बहुत प्रॉब्लम हो रही है यार, इन्होंने पता नहीं क्या किया कि ट्यूबलाइट को कहाँ से उसकी वायरिंग वगैरह निकाल दी है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, हर तरफ से ही प्रॉब्लम हो रही है। चलिए चाय पीते हैं, चाय को एंजॉय करते हैं। आप लोगों के दिन में ये ख्याल आता होगा ना कि भाई इतनी गर्मी में चाय, तो नहीं भाई, चाय तो चाहिए मुझे। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, चाय के बिना बरसात में तो मम्मी एंजॉय कर करके पीती है। बरसात और चाय कितनी मिली है पता है? हाफ कप। तो चाय हो गई फिनिश। तो फ्रेंड्स, मम्मा हो रही है फिर से तैयार, गोइंग टू मंदिर। मम्मा अपना लुक दिखा दो। मैं मंदिर जा रही हूँ। आज पहली बार आपने मुझे बंदे बालों में देखा। एक्चुअली बाल बहुत ड्राई हो रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने ऐसे ही बांध दिया। बस तैयार हो चुकी हूँ मैं जाऊँगी अभी मंदिर। और मम्मी ने पहने टॉप्स, लिपस्टिक एज यूजुअल, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। फ्रेंड्स, मैं मंदिर, और बच्चे आज घर पे ही रहेंगे। मैं वहाँ शूट नहीं करूँगी क्योंकि कभी कभी पूजा के पर्पज़ से भी जाना चाहिए, तो मैं जा रही हूँ। गई हूँ मंदिर से, और ये रहा प्रसाद। गुनगुन प्रसाद लो। आराम से, गिर जाएगा बेटा। ओके ओके ओके। तो वंशु प्रसाद लो, और मैं प्रसाद पा लूँ। फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आज फिर से बेड पर से कह रही हूँ गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहिए। और बाकी अगर व्यस्त नहीं है तो आप हमारी तरह बिल्ली की एक्टिंग कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। लाइक करते हो तो अच्छा लगता है। पता है, जैसे ही लाइक आते मुझे लाइक आया, मुझे लाइक आया। सच में यार, उससे मोटिवेट होती हूँ और फिर मुझे करने की इच्छा होती है कि कुछ और करें। अभी देखिए विंडो में जो मैंने बताया था कि कर्टेन नहीं है, इस वजह से हमने क्या क्या कर रखा है, बहुत सारे ताम झाम। बाय बाय।